सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो। ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बारी पूछा गया था और स्पेशली जिनके पास 10th में साइंस नहीं थी या 12th में साइंस नहीं थी और जिनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी थी और साथ ही साथ में अगर जिन्होंने 10th तक की स्टडीज़ की है तो ये है वीडियो उनके लिए। सो विल बी बैक। जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल पर्पस रेटिंग। और शिप पे जैसे 3 डिपार्टमेंट होते हैं, इंजन साइड, डेक साइड और सैलॉन डिपार्टमेंट या क्रू डिपार्टमेंट आप कह सकते हो इजी लैंग्वेज में अगर समझना हो तो जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए होती है 40%। आपकी 10th में आई हो और आपके इंग्लिश में भी 40 से 50% के बीच में एटलीस्ट आपके मार्क्स आपने स्कोर किए हों तभी आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हो। और सेम होता है सैलॉन डिपार्टमेंट के लिए, मतलब उन्होंने एचएम एक कॉलेज से की है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जीपी रेटिंग का कोर्स करने के लिए और उसके बाद शिप पे आने के लिए। आप ज्वाइन करते हो, मतलब आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करते हो आफ्टर जीपी रेटिंग, तो आप ज्वाइन करते हो एज अ वाइपर। अभी मैं इंजन साइड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा डेक साइड पे। वाइपर में आप देखते हो वर्क होता है, कैसे वर्क कल्चर है शिप पे और कैसे कैसे आपको मेंटेनेंस करनी होती है, आपको क्या प्रिपरेशन करनी होती है टूल्स की। अगर किसी मेजर ओवरऑल की बात करें, हम जनरेटर्स का टिकाब है या फिर मेन इंजन की यूनिट खुलनी है या फिर कोई पंप खुलना है, तो ये चीज़ें आप अपने वाइपर के टाइम में सीखते हो, ये चीज़ें समझते हो कि हाँ राउंड्स लेते लेते क्या क्या देखना होता है। तो ये सीखते सीखते आपके 18-20 महीने की जो सेलिंग होती है उसके बाद कंपनी आपको प्रमोट करती है, आपको मोटरमैन बनाती है। और मोटरमैन बनने के बाद डेफिनेटली जैसे कि आपकी रैंक भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब आपको कोई गाइड नहीं करता, मतलब इंजीनियर्स से आपको अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बट बीइंग अ मोटरमैन अब आपको वॉच कीपिंग करनी होती है इंजन रूम की, आपको मशीन्स के पैरामीटर्स देखने होते हैं, आपको टेम्परेचर चेक करने होते हैं, आपको प्रेशर चेक करना होता है, आपको मशीन की मेंटेनेंस कैसे स्टार्ट होगी वो देखना होता है कि टूल्स प्रॉपर हैं कि नहीं है। असिस्टेंस में इंजीनियर्स के साथ या कोई फ़िल्टर की क्लीनिंग हो तो वो आपको देखना होता है। कोई पैरामीटर्स अगर आपको अप एंड डाउन लग रहे हैं, मतलब आपने वॉच में देखा कि सुबह पैरामीटर ये था, रात को अलग हो रहा है, या फिर रात को देखा तो सुबह कुछ अलग पैरामीटर है किसी भी मशीन का, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। आप एक इंजीनियर के साथ रहते ज़रूर हो, असिस्टेंस ज़रूर प्रोवाइड करते हो, बट आपकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी एक इंडिविजुअल की शिप पे होती है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो। तो ये चीज़ एक ड्यूटी होती है एक मोटरमैन की। अब बात करूँ मैं तीसरे बंदे की, जो कि होता है फिटर। तो आईटीआई कोर्स करने के बाद आप लोग फिटर ज्वाइन करते हो शिप पे, या फिर मोटरमैन ही आईटीआई कोर्स करने के बाद मतलब कंपनी को वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फिटर में जाना है, क्योंकि फिटर की सैलरी थोड़ी सी ऊपर होती है। तभी मोटरमैन यूजुअली कहते हैं कि अब हमें फिटर बनना है, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस जब उनको हो जाता है एज अ मोटरमैन, क्योंकि जब आप मोटरमैन होते हैं तब भी आपने मशीन्स की ओवरऑलिंग की होती है, आपने चीज़ें देखी होती है, समझी होती है, आपको पता होता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है हमें मेन इंजन की, या कैसे हमें टूल्स रखने हैं या कौन से टूल्स कहाँ यूज़ होंगे। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ये नॉलेज आ जाती है और उसके बाद आप अप्लाई करते हो आईटीआई कोर्स के लिए, जहाँ पे आप जाके आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो। तो आपको चाहे वो मोल्डिंग हो, चाहे वो फिर वेल्डिंग हो, चाहे फिर वो कटिंग हो, चाहे फिर वो फैब्रिकेशन हो, चाहे फिर वो ओवरऑलिंग हो किसी मशीन की, तो आपको ये सब कुछ सारे काम आ जाते हैं आईटीआई कोर्स के। आती है इंजन साइड से हट के डेक साइड पे। तो डेक साइड पे जो होता है ट्रेनी ओएस, जो आपकी जूनियर रैंक होती है, मतलब आप जीपी रेटिंग करने के बाद आप ट्रेनी ओएस ज्वाइन करते हो। तो ट्रेनिंग ओएस ज्वाइन करने पे आपको बोसन के अंदर वर्क करना होता है। बोसन अब क्या होता है, सुप्रीमो होता है, चीफ ऑफिसर से ऑर्डर मिलते हैं बोसन को। बोसन होता क्रू डिपार्टमेंट का ही है, बट बोसन ऑर्डर देता है अब अपने क्रू को, मतलब जो उनके अंडर क्रू होता है। तो ट्रेनी ओएस एबी ये तीनों बोसन के अंडर होते हैं। ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन और एबी एबल सीमैन, तो ये तीनों रैंक्स होती हैं बोसन के अंडर। अब बोसन के साथ साथ रह के आपको कार्गो लोडिंग, डिस्चार्जिंग, रोप मोरिंग ऑपरेशन, एंकर हीव अप कैसे करना है, आपको डेक पे कैसे कैसे चिपिंग करनी है, आपको पेंटिंग कैसे करनी है, कहाँ कहाँ आप चिप कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप पेंट कर सकते हो, ये चीज़ें आपको बोसन के थ्रू पता लगती है। और बाकी एकोमोडेशन की भी अगर क्लीनिंग कभी कभार होती है, मतलब हर फ्लोर की, तो आपको करनी होती है वो एकोमोडेशन की क्लीनिंग भी। तो ये पार्ट होता है ट्रेनी ओएस का। और सेम आप ट्रेनी ओएस के बाद जब ओएस में आ जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये हो जाती है कि अब आपको
किसी के साथ गाइडेंस में नहीं करना होता, अब आप इंडिविजुअली करना स्टार्ट हो जाते हो। और ओएस का भी डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर, कि कंपनी आपको कितने टाइम बाद ओएस बनाती है। ट्रेनिंग ओएस के बाद तो आपको ओएस बनाएगी, उसके बाद ओएस बनने के बाद आपको फिर कंपनी प्रमोट करेगी एबल सीमैन में। उसके लिए भी 18 to 24 मंथ्स आपको कंपनी देखती है, आपके अप्रेजल्स देखती है जो कैप्टन ने आपको प्रोवाइड किए होते हैं कंपनी को। उसके बाद आपको कंपनी बनाती है एबल सीमैन, मतलब एबी। अब आपकी फिर से वही बात है, जैसे आपकी रैंक इंक्रीज़ हुई तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। अब आपको इंडिविजुअली वॉच भी करनी होती है। मतलब शिप इंजन रूम तो यूएमएस हो जाता है, बट ब्रिज पे कभी यूएमएस नहीं होता। मतलब जहाँ पे स्टीयरिंग होती है शिप की, वहाँ पे कभी भी यूएमएस नहीं होता। मतलब वहाँ पे मैंड होता है और एक ऑफिसर के साथ एक एबी हर वॉच में रहता है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब पायलट एज होती है, मतलब जब पायलट आता है शिप पे, तब आपको स्टीयरिंग करनी होती है शिप के बाद आप बनते हो बोसन। बोसन बनने के बाद अब आपको एटलीस्ट वॉच पे तो नहीं आना, मतलब आपको स्टीयरिंग नहीं करनी है आपको स्टीयरिंग के लिए। बट हाँ, आपको डेक वर्क प्रॉपर्ली देखना है। चीफ ऑफिसर आपसे रिपोर्ट लेगा, आपसे पूछेगा कि कैसे डेक वर्क चल रहा है। जब आर्म डिसकनेक्ट या कनेक्ट करनी है कार्गो लोडिंग में, तब बोसन से वो पूछते हैं कि वो कनेक्ट हुई है प्रॉपर्ली कि नहीं हुई है। तो ये चीज़ें बोसन देख के बताता है चीफ ऑफिसर को। अब डेक साइड और इंजन साइड की तो बात हो गई। बात अब आती है तीसरी सैलॉन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे चीफ कुक और स्टूअर्ड होते हैं। तो इन दोनों ने कोर्स किया होता है एचएम का। आपने चाहे डिप्लोमा इन एचएम किया हो, चाहे आपने डिग्री इन एचएम की हो, आप उसके बाद आते हो शिप पे एज अ स्टूअर्ड ज्वाइन करते हो। डायरेक्टली चीफ कुक नहीं कोई ज्वाइन करता, स्टूअर्ड से करते करते आपकी प्रमोशन होती है बस खाली चीफ कुक तक। यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं है। जैसे कि आप इंजन साइड में देख सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, वाइपर से आप मोटरमैन बने, मोटरमैन से आपको फिटर बनना है तो ठीक है, नहीं तो आपकी वहीं पे रैंक स्टॉप हो जाएगी, मतलब मोटरमैन पे। डेक साइड में आपकी ट्रेनिंग ओएस एबी बोस। बट सैलॉन डिपार्टमेंट में बस आपके पास 2 रैंक हैं, चीफ कुक या फिर स्टूअर्ड। तो चीफ कुक और स्टूअर्ड का जैसा काम होता है, गैली क्लीन होनी चाहिए, एकोमोडेशन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और ऑफिसर्स के रूम वगैरह जो क्लीनिंग होता है तो वो भी स्टूअर्ड करता है ऑफिसर। तो मेन पर्सन्स होते हैं शिप पे जो प्रोविज़न देखते हैं पूरा का पूरा शिप पे, चीफ कुक और स्टूअर्ड। तो इन दोनों के अंडर आता है प्रोविज़न, क्या ऑर्डर करना है, क्या मंगवाना है। मतलब हम बता देते हैं चीफ कुक को कि चीफ कुक ये आना चाहिए, या स्टूअर्ड को कि ये मंगवा लेना है इस बार, या पीनट बटर मंगवा लेना है। हम जैसे जिम वाले बोल देते हैं कि हाँ अंडे इस बार ज़्यादा मंगवा लेना है, या फिर चिकन ज़्यादा मंगवा लेना है। ये चीज़ें हम आप बताते हैं और प्रोविज़न उन्हीं के थ्रू बनता है, चीफ कुक और स्टूअर्ड के थ्रू। वो बस गैली डिपार्टमेंट और एकोमोडेशन देखते हैं, उनका कुछ मशीनरी से या फिर कार्गो से रिलेटेड कुछ नहीं होता। तो ये थी तीनों डिपार्टमेंट की रैंक्स और तीनों डिपार्टमेंट का वर्क कल्चर। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ईजी लगी होगी और बहुत सिंपल लगी होगी जिस वे में मैंने बताया इस वीडियो के कंटेंट को। बाकी उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये जो स्क्रीन के नीचे आ रहा है। प्लस मुझे टॉपिक के बारे में बता सकते हो, क्योंकि मेरे लिए और इजी होता है कि मैं वीडियो बनाता जाऊँ। जैसे मैं वीडियोस में कहता रहता हूँ कि आप जितने टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे मैं उसके ऊपर बल्कि वीडियो ही बना दूँगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना फिर एक ही क्वेश्चन के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं कि हाँ हमें ये इसके बारे में जानना है। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ कि हर किसी को रिप्लाई करने से अच्छा DM क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना दूँ।